हेलो दोस्तों, मेरा नाम वैभव चौधरी और मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आपके सामने रीजनिंग कैलेंडर की थर्ड क्लास। अभी तक आपने हमारी 2 क्लास आप पहले देख चुके हैं और उसके कंसेप्ट भी आप साथ साथ में क्लियर करके चल रहे हैं। उसके बाद मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप नोट्स बनाकर ज़रूर चल रहे होंगे। ये मैं आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ और जितनी मेहनत मैं आपके साथ यहाँ पर कर रहा हूँ उतनी मेहनत आप साथ साथ में घर पे कर रहे होंगे। मैं पूरा श्योर हूं क्योंकि मुझे आपके ऊपर विश्वास है और आप एक दिन नौकरी लेकर दिखाएंगे, यह भी पूरा विश्वास है मुझे आपके ऊपर। तो जो कंसेप्ट हम अभी तक क्लियर कर चुके हैं, हम साधारण वर्ष और लीप ईयर में जो डिफरेंस होता है उसे कंफर्म कर चुके हैं, उसमें कितने ओड डेज होते हैं वो कंफर्म कर चुके हैं, कौन से ईयर में प्रथम दिन अंतिम दिन वो क्लियर कर चुके हैं। आज जो तरीका है, आज जो क्वेश्चंस होंगे उनका टाइप होगा कि इस दिनांक पर कौन सा दिन था। यदि मैं आपसे बात करूं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, नहीं पता होगा। आपको YouTube पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएंगी। शॉर्ट ट्रिक्स कैसे कि 12 का स्क्वायर प्लस 0, 5 का स्क्वायर, 0, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2, इस तरीके की ट्रिक्स बताई जाएंगी। लेकिन उनके पीछे क्या चीज़ होती है वो कोई नहीं बताएगा। और वहीं पर मैं आपके सामने आपका जो बेस है वो क्लियर करके चलूंगा, क्योंकि यदि आपका बेस क्लियर है तो आप कभी भी नहीं घबराएंगे क्वेश्चंस को करते टाइम, और वो हमेशा जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, आपको याद रहेगा। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ रिवीजन की, कि आपको सिर्फ देखना है कि क्वेश्चंस किस टाइप से हो रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद आपकी तैयारी इतने अच्छे से हो जाएगी क्योंकि बेसिक आपका क्लियर है। अगर यहीं पर आप स्टार्टिंग में ट्रिक्स को पढ़ने लग जाएंगे, ट्रिक्स कुछ टाइम के लिए माइंड में रहेंगी, आपको लगेगा कि बहुत आसानी से मैं क्वेश्चंस को कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, मेरे भाई। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे कुछ भी क्लियर। तो वेलकम टू अवर चैनल कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी, और जहां पर मेहनत हमारी और सफलता तुम्हारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं रीजनिंग के। तो आप एक बार जो ये ऊपर दिए गई हैं चीजें, इनको नोट डाउन कर ले। ये इनको मैं क्लियर कर देता हूं आपको। ये जनवरी है, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब आप कहेंगे कि ये भी तो कोड्स हैं, ये भी तो शॉर्ट ट्रिक होंगी, लेकिन मेरे दोस्तों ये कोड्स नहीं हैं, ये हैं विषम दिन, ओड डेज, जो मैंने आपको निकालना सिखाया था इससे पहली क्लास में। तो अभी आप इनको नोट डाउन कर ले। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ओड डेज निकले कैसे हैं, आप एक बार इनको नोट डाउन कर ले, या फिर मैं पीछे हो जाता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आप अगर नोट डाउन बाद में करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं हम। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जनवरी, यहां पर जो हमें जनवरी दिया गया है, जनवरी में 3 कैसे आया है, जनवरी में 3 आया कैसे है। अभी मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि यदि आपको मंथ्स का याद नहीं रहता कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं, तो सिंपल सा मैं आपका तरीका बताता हूं। आपके हाथ में सब कुछ छुपा हुआ है। आप ऐसे दोनों हाथों को पकड़े और उसके बाद यहां से स्टार्ट करें। जो ऊपर की साइड आएगा जनवरी, यानी कि 31 डेज। वहीं पर अगर यहां पर बात करिए नीचे चला गया, यानी कि 30 या फिर 28 डेज होंगे फरवरी में, ये तो हमें कंफर्म होता है। उसके बाद मार्च यानी कि 31 डेज, अप्रैल 30 डेज, ये आपको पता चल जाएगा। आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं। यदि वहीं पर बात करें हम जनवरी की, तो जो जनवरी में डेज होते हैं, जनवरी में डेज होते हैं 31, 31 दिन। और अगर 31 दिन जनवरी में होते हैं तो ओड डेज की संख्या कितनी होगी इसमें, सीधा सीधा हम 31 को 7 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4 वीक और 3 ओड डेज। तो जो ये ऊपर लिखे हुए हैं ये ओड डेज लिखे हुए हैं, इन सब के ओड डेज हैं सारे के सारे। और आप इनको नोट डाउन कर लेंगे तो आप अपने माइंड में छाप लेंगे एक तरीके से कि आपको कहां पर क्या चीज इस्तेमाल करनी है। और यहीं पर मैंने आपको बताया था 100 वर्षों में 5 ओड डेज होते हैं, 200 वर्षों में 3 ओड डेज होते हैं, 300 वर्षों में 1 ओड डे होता है, और वहीं पर 400 वर्षों में कोई ओड डेज नहीं होता है। इसका भी इस्तेमाल करेंगे, इसका भी तरीका जानेंगे कि आपको करना कैसे है। और अब मैं यहां पर आपको पहला क्वेश्चन देता हूं। जैसे मैंने आते ही आपको एक क्वेश्चन बोला था कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था।
अब अगर आपने क्वेश्चन उतार लिया है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? पंद्रह अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? आपने क्वेश्चन उतार लिया है। अब आप ऐसा तो नहीं है कि पेपर में आप फोन को लेकर जाएं या फिर आप कैलेंडर लेकर जाएं वहां पर, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। वहां पर आपको काम में आएगा तरीका, ट्रिक्स पर जाएंगे, लेकिन पहले बेस क्लियर होना जरूरी है। तो मैं बेस आपका क्लियर कर रहा हूं कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ष 1947 के ऊपर आते हैं हम यहां पर। अगर मैं बात करूं 1900, सबसे पहले हम 1900 लिखेंगे। 1900 के नियर बाय ऐसा कौन सा ईयर होगा जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? 1900 के आसपास ऐसा कौन सा ईयर होगा जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? तो वहीं पर अगर मैं बात करूं तो 1600। ये चीजें मैं आपको इससे पहली वीडियो में कवर करा चुका हूं, अभी सिर्फ आपको बता रहा हूं कि क्या चीज कैसे हो रही है। तो अगर 400 की बात करें, 1600 की बात करें, 400 से पूर्णतः विभाजित है, तो यहां पर ओड डेज की संख्या होगी 0। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बैठता है 300 ईयर्स। तो 300 वर्षों में ओड डेज की संख्या कितनी होती है? 1, यानी कि इसमें 1 ओड डे होगा। आप इसको एक साइड में कर दें। उसके बाद बात करते हैं वर्ष कौन सा चल रहा है इसमें। वर्ष चल रहा है 1947, यानी कि 47वां वर्ष जो है वो चल रहा है, ना कि अभी कंप्लीट हो गया है। इसीलिए हम वर्ष 46, यानी कि जो 1946 है, 46वें वर्ष को हम कंप्लीट लेंगे। तो 46 वर्षों में जो हमारे लीप ईयर हैं और जो हमारे साधारण ईयर हैं, क्योंकि उनके थ्रू हम ओड डेज को निकालेंगे, तो हम इसको डिवाइड करेंगे सीधा सीधा 4 से। तो जो हमारे लीप ईयर निकलेंगे, वो निकलेंगे 11। और वहीं पर मैं अगर बात करूं सिंपल ईयर कितने निकलेंगे हमारे यहां पर, वो निकलेंगे 35। उम्मीद करता हूं यहां तक का आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर 40 को हम 4 से डिवाइड करें, हम लीप ईयर को निकाल रहे हैं, तो वहां पर जो लीप ईयर की संख्या आएगी वो आएगी 11, और जो सिंपल ईयर होंगे हमारे वो होंगे 35, यानी कि 35। तो अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं। लीप ईयर में क्या होता है कि हमारे ओड डेज की संख्या 2 होती है। आपको पहली वीडियो से सेकंड वीडियो में, थर्ड वीडियो में, हर एक वीडियो में आपको बता रहा हूं कि लीप ईयर में जो ओड डेज की संख्या होती है वो होती है 2। तो हम सिंपल सा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर मैं सिंपल ईयर की बात करूं तो यहां पर ओड डेज की संख्या 1 होती है, यानी कि 35 का 35 रहेगा। यानी कि जो हमारा ओड डेज निकलेंगे वो निकलेंगे 57 ओड डेज ये हो गए। और एक ओड डे वो है जो हमारे पास ऑलरेडी है, यानी कि हमने जो 1900 से निकाला है वो है। अब इनको हम पहले टोटल काउंट कर लेते हैं। मैं यहां तक का क्लियर कर दूंगा आपको, फिर इसको रफ कर दूंगा मैं। आप चाहे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। तो जो यहां तक के हमारे टोटल निकले हैं वो निकले हैं 58 ओड डेज। आप यहां तक का एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि मैं उधर से थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, तभी मैं आगे क्वेश्चन को बढ़ा पाऊंगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब यहां तक के हमारे 58 ओड डेज निकल गए हैं। अब हम यहां तक हमारे 40वें 1940 तक के हमारे ओड डेज की जो संख्या निकल गई है वो निकल गई है 58। अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो यहां पर अगस्त, अब आ जाते हैं अगस्त, यानी कि मंथ पर। अब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे 3। ये मैंने आपको ऊपर दिए हुए ओड डेज की संख्या जो आपको स्टार्टिंग में आती मैंने नोट कराई थी। यहां पर स्टार्टिंग से काउंट करना स्टार्ट करेंगे 3 प्लस, अगर यहां पर हमारा लीप ईयर होता, ये 4 से पूर्णतः विभाजित होता, तो हम यहां पर कितना काउंट करते? 1। लेकिन ये हमारा लीप ईयर नहीं है, इसलिए हम यहां पर काउंट करेंगे 1। देन उसके बाद मार्च में कितने ओड डेज हैं हमारे? 3। वहीं पर अगर हम बात करें अप्रैल में हमारे 2 ओड डेज हैं। फिर वहीं पर मई, जून, जुलाई,
अगस्त, अगस्त में कितने ओड डेज हैं? 3। लेकिन अगस्त मंथ अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। अगस्त मंथ के सिर्फ 15 दिन ही चले हैं अभी, और 15 दिन में अगर ओड डेज की संख्या हम निकालें, अगर हम 15 दिन में ओड डेज की संख्या निकालें तो 15 दिन में ओड डेज की संख्या हमारी 1 होगी। वजह क्या रहेगी? इसमें से वीक अगर हम निकालें 7 से डिवाइड करें तो हमारा यहां पर 1 ओड डेज आता है, तो हम यहां पर 1 प्लस करेंगे। आप एक बार काउंट करें इनको जल्दी से जल्दी। आपने कैलकुलेट अभी अभी मत करना, 1 सेकंड रुको। फरवरी जो है हमारी ये नॉर्मल ईयर की है, सॉरी, जो फरवरी हमारी नॉर्मल ईयर की है, यहां पर शून्य काउंट होगा। वो जो होगा वो लीप ईयर में होगा, इसलिए लीप ईयर नहीं है, इसलिए शून्य काउंट होगा यहां पर। आप इसको कैलकुलेट करें फटाक से। अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं यहां पर। आपने कैलकुलेट कर लिया यहां पर, तो 3 और 3 6, 7 8 11 13, 13 और 3 16 और 1 17, 17 ओड डेज हमारे ये हो गए हैं, ठीक है। और वहीं पर अगर हम 1900 तक के 1947 तक के जो हमारे ओड डेज निकले थे वो 58 थे, यानी कि हम टोटल कर लेंगे इनको 58 डेज प्लस 17 जो हमारे थे अभी, यानी कि 75 ओड डेज निकल गए हैं हमारे। अब इसमें से हमें रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, मैंने आपको तरीका बताया था। रिमाइंडर निकालने के लिए हम सीधा सीधा 75 को 7 से डिवाइड कर लेंगे। इसमें से हमारे वीक्स अलग निकल जाएंगे और जो ओड डेज की संख्या होगी वो अलग निकल जाएगी। तो यहीं पर अगर हम बात करें तो ये 70, यानी कि ये 10 बार चला जाएगा, यानी कि इसमें 10 वीक हैं और 5 जो है वो ओड डेज होते हैं। 5 जो होंगे वो ओड डे होंगे। अब आप कहेंगे कि ओड डे 5 का क्या करें, इससे तो दिन नहीं निकलेगा। लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो हमने डेज के कोड बताए थे आपको, कि यहां पर संडे का कोड जो होगा वो 0 होगा, मंडे का 1 होगा और ट्यूसडे का 2 होगा। और यहीं पर अगर हम बात करते चले, मैं यहां पर लिख देता हूं, नोट डाउन कर लीजिएगा फिर से। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ठीक है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर 0 1 2 3 4 5 और 1 6। तो अगर हमारा ओड डे 5 आ रहा है तो 5वें नंबर पर कोड पर कौन सा दिन बैठता है हमारा? शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से 2 से 3 डेट और निकालेंगे हम। आपको आज कंठस्थ करा दूंगा मैं कि आपको करना कैसे है, आपको निकालना कैसे। बेस से लेकर चल रहा हूं, बिल्कुल कोई ट्रिक या फिर शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूं आपको बिल्कुल बेस से लेकर चल रहा हूं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। इनको मैं इधर जो हमारे दिन के वो है कोड, इनको मैं झुके तो ऐसे कैसे लिखे रहने देता हूं, ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन से कोड पर कौन सा दिन आएगा। वहीं पर अगर हम बात करें 9 मई 2019, 9 मई 2019, आप एक बार डेट को डाल लें, मैं भी डाल देता हूं। 9 मई 2019, 9 मई 2019 को कौन सा दिन था? 9 मई 2019 को कौन सा दिन था? आप जल्दी से जल्दी मुझे बताएं कि 9 मई 2019 को कौन सा दिन था। उम्मीद करता हूं अभी तक आपको सब चीजें क्लियर होंगी, तो जल्दी से जल्दी मुझे बताएं कि 9 मई 2019 को कौन सा दिन था। अभी मैं आपको आसानी से अब निकाल कर दिखाता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ष 2000।
वर्ष 2000 का जो कोड होगा, जो हमारे ओड डेज होंगे वो 0 होंगे। मैंने आपको निकालना अभी तक सिखा दिया है, अब मैं आपको बार बार नहीं वो चीज बताऊंगा, लेकिन आप आराम से करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद ईयर कौन सा चल रहा है, 2019 चल रहा है, यानी कि 2018 कंप्लीट हो चुका है। 2018 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 चौक 16, यानी कि 4 लीप ईयर होंगे इसमें, लीप वर्ष यानी अधिवर्ष। और यहीं पर अगर मैं बात करूं कि 14 सिंपल ईयर होंगे, 4 हमारे लीप ईयर होंगे और 14 हमारे सिंपल ईयर होंगे। लीप ईयर के लिए मैंने ओड डेज कैसे निकाले थे, लीप ईयर के लिए 2 से गुना करें और सिंपल ईयर के लिए 1 से गुना करें, क्योंकि लीप वर्ष में ओड डेज की संख्या यानी कि विषम दिन की संख्या 2 होती है और वहीं पर सिंपल ईयर में विषम दिन की संख्या 1 होती है, यानी कि 4 दूनी 8 जो ओड डेज हो गए वो लीप वर्ष में हो गए और 14 हमारे ये हो गए। अगर मैं यहीं पर बात करूं 22 हमारे ओड डेज निकल गए हैं जो 2018 तक हैं, यानी कि 2018 तक जो है हमारे 22 ओड डेज निकल गए हैं। अगर आप इससे भी आसान करना चाहिए उसका तरीका भी मैं अभी आपको बताऊंगा। 2018 तक आपके ओड डेज की संख्या 22 निकल चुकी है। उसके बाद हम बात करें कहां तक आए हैं, मई तक, यानी कि मई मंथ तक आई हैं। अब मैं कैलकुलेट करता हुआ चलूंगा इधर जनवरी से, तो स्टार्टिंग से आप लेकर चले जनवरी के 3, फरवरी में 0 काउंट होंगे बिकॉज ये एक सिंपल ईयर है ना कि एक लीप वर्ष है, तो यहां पर 0 काउंट होगा। उसके बाद मार्च, अप्रैल और मई में हमारे कितने दिन हुए अभी तक, मई में हमारे 9 दिन हुए हैं एक्स्ट्रा। तो 9 दिन में से अगर हम ओड डेज की संख्या निकालें तो कैसे निकलती है, सीधा सीधा जितने भी दिन हैं उनको 7 से हम डिवाइड करें और जो बच जाएंगे वो हमारे ओड डेज होंगे। तो जो हमारे यहां पर ओड डे, अगर मैं इसमें से 7 माइनस कर दूं तो सीधा सीधा 2 ओड डे बचेंगे हमारे, तो यहां पर 2 और प्लस कर देते हैं। तो जो हमारे ओड डेज की संख्या यहां पर हो गई है वो हो गई है 10 ओड डे, और 22 हमारे पास पहले थे यानी कि 32 ओड डे, 32 ओड डे। उसके बाद अगर हम यहां से वीक को अलग कर दें तो यहां पर 4 वीक हो जाएंगे हमारे, और यहां पर 4 डेज हो जाएंगे। 4 वीक हो जाएंगे और 4 डेज हो जाएंगे। हमें वीक से कोई मतलब नहीं है, हमें जो हमारा डे का ये विषम दिन निकला है हमें इससे मतलब है। और यहीं पर अगर आप बात करें कि चौथे नंबर पर कौन सा दिन लिखा हुआ है, यहां पर बृहस्पतिवार। चौथे नंबर पर जो हमारा दिन लिखा हुआ है वो है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। तो सीधा सीधा जो हमारा आंसर होगा वो होगा बृहस्पतिवार। आप जल्दी से जल्दी इसको नोट डाउन करें, इसको जल्दी से जल्दी। आपने नोट डाउन कर लिया होगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। जिस टाइम पर मैं पढ़ा रहा हूं आपको, आप उस टाइम पर स्क्रीनशॉट ले ले, आप बाद में भी नोट डाउन कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और एक और चीज होती है, अगर आप यहां पर पढ़ रहे हैं उसके बाद आप लिख रहे हैं, आप जितनी बार उसको लिखेंगे, जितनी बार उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि एक बार तो जो मैं आपको बता रहा हूं आपके माइंड में वो डल गया है, देन उसके बाद जब आप लिखेंगे एक बार फिर से रिवाइज होगा आपके माइंड में, और तीसरी बार तब रिवाइज होगा जब आप इसी तरीके से क्वेश्चन को निकाल कर देखेंगे। इसके लिए मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा। आप अपने घर वालों को बताएंगे कि आज जादू करके दिखाएंगे हम आपको, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें बताएं और हम आपको आपके जन्म का दिन बता देंगे, क्योंकि तरीका ही इतना आसान है, कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है कि आप आसानी से बता सकते हैं। वहीं पर अगर मैं बात कर लूं 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, आ जाओ अब निकालो। आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करो और एक बार अपनी कॉपी पे निकालने की ट्राई करो। मैं बाहर हो जाता हूं, एक बार
वीडियो के फ्रेम से आप इसको नोट डाउन करें और एक बार अपनी कॉपी पे करने की कोशिश करें। पॉज कर ले वीडियो को भले ही, और मैं आपको यहां पर बताता हूं। अभी सबसे पहले हम किस चीज को देखेंगे, वर्ष 1900, वर्ष 1900। और जो 1900 में हमारे ओड डेज की संख्या होती है वो होती है 1। अभी मैंने आपको निकाल कर भी बताई थी, जो 1900 में ओड डेज की संख्या होगी वो होगी 1। और वहीं पर हम बात करें कि 1950 यानी कि 50 वो जो ईयर है वो चल रहा है, 26 दिन चले गए हैं उसके, लेकिन जो अभी तक ईयर कंप्लीट हुए हैं वो हुए हैं 49 यानी कि 49। अब हम इन 49 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता करना है कि कितने हमारे लीप ईयर जा चुके हैं, कितने हमारे अधिवर्ष जा चुके हैं। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो 12 जो थे हमारे वो लीप ईयर थे, और वहीं पर अगर हम इसमें से माइनस कर दें 37 जो है हमारे सिंपल ईयर होंगे। 37 जो होंगे हमारे सिंपल ईयर होंगे और 12 जो होंगे हमारे लीप ईयर होंगे। अब जल्दी से पॉज करके कमेंट करके बताओ कि 12 लीप ईयर में कितने ओड डेज होंगे और 37 सिंपल ईयर में कितने सिंपल डेज होंगे। क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो से मैंने आपको बताना शुरू किया था कि लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं, वहीं पर अगर सिंपल ईयर की बात करें तो 1 ओड डे होता है। यहीं पर अगर हम बात करें लीप ईयर के हिसाब से कितने ओड डेज निकल गए, 24, और 37 हमारे ये हैं, यानी कि एक 61 ओड डे। 61 ओड डे हमारे ये हो गए हैं, और एक ओड डे हमारा 1900 वाला है। जो 1900 ईयर तक हो गया था एक ओड डे वो है, और जो 49 तक है 61 ओड डे वो है, यानी कि 1950 तक कितने ओड डे हो गए हमारे, 62, 62। ये मैंने आपको बता दिया, इसको रफ कर देता हूं मैं कि 1950 तक जो हमारे ओड डेज निकल गए हैं वो निकल गए हैं 62। अब हम बात कर लेते हैं 1950, यानी कि जो 1950वां ईयर चल रहा है, इसमें कितने डेज हमारे निकल चुके हैं अभी तक। इसमें निकल चुके हैं 26। सिर्फ जनवरी निकला है अभी, जनवरी के 26 दिन। अगर हम 26 दिन में से अपने विषम दिन निकालें, 26 जनवरी में से अगर हम विषम दिन निकालें तो हम कैसे निकालेंगे। इसमें 3 वीक चले गए हमारे और 5 ओड डे। ये हमारे मतलब डेज रह गए हैं, वीक से अलग ये डेज हैं हमारे, यानी कि 3 वीक और 5 डेज। वीक से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है तो इन 5 डेज से, क्योंकि ओड डे ये है हमारे लिए। अगर हम इनको 5 को कैलकुलेट कर दे 62 में तो ये हमारे 67 टोटल ओड डे हो गए हैं। और अगर हम इनमें से वीक को अलग निकाल दें, वीक को निकालने के लिए 67 को सीधा सीधा 7 से डिवाइड कर देंगे। और अगर हम यहां पर काउंट करें तो यहां पर 9 वीक बैठेंगे और 4 डेज। 9 वीक बैठेंगे। वीक से हमें मतलब नहीं है, मैं अभी तक आपको बता रहा हूं, हमें मतलब है तो 4 से। चौथे दिन पर यहां पर कौन सा दिन लिखा हुआ है आप मुझे जल्दी से बताएं। चौथे दिन पर है बृहस्पतिवार। अगेन हमारा जो आंसर होगा वो बृहस्पतिवार होगा। कितनी आसानी से निकाल रहे हैं आप। आज ही अपने फ्रेंड लोगों से या अपने यार दोस्तों जो भी नया नया जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, वो उनसे उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछे और उनको उनकी डेट जिस दिन उनका जन्म हुआ है उस दिन का उन्हें दिन बताएं, तो वो भी थोड़ा सरप्राइज होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। क्योंकि इन बेसिस पर क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, इन बेसिस पर क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। बस जरूरत किस चीज की पड़ेगी आपको, जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस की। और जो भी मैं यहां पर करा रहा हूं उसके नोट्स बनाने की, बस इन चीजों की आपको प्रैक्टिस पड़ेगी, उसके अलावा और किसी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोड भी याद कर सकते हैं
लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर बेसिक क्लियर है आपका तो कोड की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो एक ट्रिक है, वो कुछ टाइम तक आपके साथ जरूर रहेगी, कुछ टाइम तक आपको आसान लगेगी। आप उसके भरोसे एग्जाम में जाएंगे और उसके बाद आपको बेसिक पता ही नहीं है कि आपको क्वेश्चन करने कैसे हैं, तो आप कैसे करेंगे? आप मेरे को एक बार खुद बताइए कि आप कैसे करेंगे। और अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा 19 जून 1440 का दिन। 19 जून 1440 को कौन सा दिन था? 19 जून 1440, कितने पीछे चले गए हैं हम लोग। 1440 के सन 1440 में कौन सा दिन था? ये आजादी से पहले चले गए हैं आप। तो 19 जून 1440 को कौन सा दिन था? आप जल्दी से जल्दी निकालें। अभी मैं आपको बता देता हूं कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले हम किस चीज को देखते हैं? ईयर को। ईयर 1440, जो हमारा ईयर होगा वो होगा 1440। और जो 1400 में ओड डेज की संख्या होगी, ओड डेज की संख्या निकाल के बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ बताओ बताओ। ओड डेज की संख्या जो होगी इसमें 3 होगी। और वहीं पर अगर हम बात करें 40, यानी कि 39 वर्ष जो है वो पूरे हो चुके हैं, 39 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 40वां ईयर चल रहा है। तो 39 में सबसे पहले लीप ईयर और सिंपल ईयर निकालने हैं आपको। तो 4 से डिवाइड कीजिए, 9 लीप ईयर होंगे, जो 9 होंगे वो लीप ईयर होंगे, और जो बाकी बचे हुए 30 हैं वो सिंपल ईयर होंगे। जो लीप ईयर की संख्या होगी वो 9 होगी, और जो सिंपल ईयर की संख्या होगी वो 30 होगी। मैं आपको बता चुका हूं कि आपको लीप ईयर और सिंपल ईयर कैसे निकालने हैं। बार बार उसी चीज पर आपका टाइम वेस्ट करूंगा, वह भी अच्छा नहीं होगा। तो अब यहीं पर अगर लीप ईयर में हम ओड डेज की बात करें कि कितने ओड डेज होंगे, तो सीधा सीधा हम 2 से गुना कर देंगे और 30 को हम 1 से गुना करेंगे, क्योंकि सिंपल ईयर में 1 ओड डे होता है और लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं। तो यहां पर 18 और यहां पर 30, और यहां पर जो हमारा टोटल बैठ गया है वो बैठ गया 48 ओड डे। 48 ओड डे और 3 वहां पर है, यानी कि 1439 तक हमारे जो बैठे हैं वो 51 विषम दिन है। विषम दिन या फिर ओड डे है 1439 तक। मैं इधर का ये रिमूव कर देता हूं यहां से, ताकि आपको आसानी रहे समझने में और मुझे लिखने में। तो जो वर्ष 1439 तक है हमारे 51 विषम दिन है। उसके बाद 40वां ईयर चला हुआ है हमारा। 40वें ईयर में हम जून तक पहुंच चुके हैं। 40वें ईयर में हम जून तक पहुंच चुके हैं। अब मैं वहीं पर बात करूं कि जो ये हमारा ईयर होगा वो क्या लीप ईयर होगा। 40वां ईयर है, लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी आप ये जा चुके हैं फरवरी को करके, क्योंकि जून में पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। वो जनवरी भी कर चुके हैं, फरवरी भी कर चुके हैं, मार्च भी कर चुके हैं। अब मैं यहीं पर काउंट करना शुरू करता हूं, जनवरी से लेकर 3। फरवरी में इस बार 1 काउंट होगा, बिकॉज ये एक लीप ईयर है 1। और वहीं पर मैं बात करूं मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3। आप कहेंगे मई तक क्यों आए हैं सिर्फ? क्योंकि जून के सिर्फ 19 दिन गए हैं। तो अगर जून के 19 दिन गए हैं तो ओड डेज कितने होंगे? यदि जून के सिर्फ 19 दिन गए हैं तो ओड डेज कितने गए होंगे? सीधा सीधा हम 19 को 7 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम 7 से डिवाइड करें 19 को, तो इसमें 2 वीक चले गए हमारे, यानी कि 14 दिन चले गए हैं। और 14 के बाद कितने बचे हैं? 5 डेज। यानी कि जो जून के काउंट होंगे हमारे 5 काउंट होंगे। ये 5 ओड डेज हैं।
ये भी बेसिक कर रहा हूं मैं, इसके बाद आपको बड़ी आसानी से चीजें करनी सिखाऊंगा मैं। यहां तक इतना सब कुछ आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि 17 डेज, ये 17 ओड डे हो गए हैं और 51 हमारे पास ऑलरेडी थे, यानी कि 68 दिन जो हैं वो विषम हैं। 68 दिन जो है वो विषम है, और विषम दिन में से अगर वीक को अलग निकालना है तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे। जल्दी से आप कैलकुलेट करें कि यदि हमें विषम दिन में से वीक को बाहर निकालना है तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम 7 से डिवाइड करें तो इसमें से 9 वीक, 9 वीक और 5 डेज, 9 वीक और 5 डेज। हमें वीक से मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है तो ओड डेज से। अगर हमें मतलब है तो विषम दिन से, हमें इस कोड से मतलब है, इस 5 वाले कोड से मतलब है, हमें वीक से मतलब ही नहीं है। तो 5वें नंबर पर जो आ रहा है, चल गई क्या होगी लाइव? अच्छा, माफी चाहेंगे दोस्तों, नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ी वीडियो बीच में रुक गई थी, असुविधा के लिए खेद है। तो हमें जो मतलब होता है वो मतलब होता है जो हमारे विषम दिन निकलते हैं वो एक तरीके से कोड के रूप में लिख रखे हैं हमने। तो यहां पर अगर हम बात करें, हमारे क्वेश्चन का जो विषम दिन निकला है वो दिख रहा है 5, और 5वें नंबर पर कौन सा दिन लिखा हुआ है हमारा? वो लिखा हुआ है शुक्रवार। शुक्रवार यानी कि फ्राइडे, जो हमारा 19 जून 1440 को दिन होगा वो होगा शुक्रवार का। जो 19 जून 1440 को दिन होगा हमारा वो होगा शुक्रवार का। आप इस चीज को नोट डाउन करें। और इसी के तरीके से मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन दे देता हूं, और ताकि आप घर से आराम से कर लें। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आज ही आज अपने भाई की, अपनी मम्मी की, पापा की, जो भी आपकी फैमिली में हो, सबकी डेट ऑफ बर्थ ले और एक बार उनको निकाले कि भाई दिन कौन सा निकल रहा है उनका। एक तरीके से शॉकिंग चीज भी होगी। अभी मैं 2 से 3 क्वेश्चन भी आपको बता देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, 15 फरवरी 1950 को कौन सा दिन था? वहीं पर सेकंड डेट जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे 1700 को कौन सा दिन था, और वही 16 मई 1700 को कौन सा दिन था। और वहीं पर अगर बात कर लें 20 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन था। आप इसी तरीके से 5 से 7 डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, किसी की ले लीजिए, अपनी सबसे पहले तो अपनी निकाल कर देखें। और आज जो मैंने बताया आपको इस चीज का बेसिक क्लियर कराया है। कल की डेट में इतना लंबा आपको क्वेश्चन खींचना ही नहीं पड़ेगा। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है और आंसर बताना है, सिर्फ इतना करना है आपको। कल की डेट में आपको बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर देंगे। और वहीं पर जो कल का हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें वो कॉन्सेप्ट रहेगा कि इस तारीख को यदि ये दिन था तो इस तारीख को कौन सा दिन होगा। उन चीजों को भी मैं आपको कल क्लियर कराऊंगा। और कल की डेट में हमारा जो कैलेंडर चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद मैं आपके सामने लेकर आऊंगा एक मैराथन, जो कि काफी लंबी वीडियो होगी आपके सामने, जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कैलेंडर के, और जो इससे पहला मैंने चैप्टर आपको कराया है क्लॉक के, जो प्रीवियस ईयर के होंगे या फिर आने वाले भविष्य में संभावना होगी कि वो क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। तो उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आपको तरीके शॉर्ट भी बताऊंगा, उसकी लॉन्ग ट्रिक भी बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा, सभी तरीके से आपके सामने क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, जो पढ़ना चाहते हैं, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, और कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि आपको जहां भी प्रॉब्लम आ रही है या आपको वीडियो में कोई डाउट है तो उस चीज को बताएं, क्योंकि डाउट वहीं पर आता है जहां पर एक बार कोशिश की गई होगी, इसीलिए डाउट आने जरूरी है।
तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में मिलता हूं। नमस्कार।